इंजीनियर कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में दोस्त हम बात करेंगे आपके पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट को पढ़ना है, उसको मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। आज की वीडियो में हम आपके सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट इलेक्ट्रिकल मशीन के सिलेबस को देखने वाले हैं और मैं इसमें कुछ टिप्स भी शेयर करने वाला हूं कि आपके इसमें अच्छे मार्क्स कैसे आएंगे। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्त आपको बताते हैं कि इलेक्ट्रिकल मशीन आपका बहुत ही इजी सब्जेक्ट होता है, सरल सब्जेक्ट होता है और साथ ही साथ यदि आप इलेक्ट्रिकल ब्रांच से डिप्लोमा कर रहे हैं तो आपके लिए यह बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है, सबसे मेन सब्जेक्ट माना जाता है आपके पूरे इलेक्ट्रिकल का। तो इस सब्जेक्ट को आप लोग बहुत ही अच्छे से करिएगा प्यारे साथियों। दोस्तों आपको बताएं कि जैसे आपने सेकेंड सेम में बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ा था, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल हो गया और आपका इलेक्ट्रिकल मशीन हो गया, पावर सिस्टम हो गया और मेजरमेंट हो गया। ये सब सारे सब्जेक्ट आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, यही आपके पूरे इलेक्ट्रिकल ब्रांच के मेन सब्जेक्ट माने जाते हैं और ये आपके आगे भी बहुत ही प्रॉफिटेबल होने वाला है। तो आप लोगों से हम बात करें कि आप लोग देखिए, पहले मैं अपने रिजल्ट की ओर बात करता हूँ कि कुछ बच्चे कहते हैं सर आप ऐसे ही बता देते हो आपके रिजल्ट के बारे में। हमारे रिजल्ट के बारे में आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से अप्लाइड मैथ्स थर्ड हो या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट हो यहाँ पे स्कोर करके रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप लोग मेरे स्कोर कार्ड को भी देख सकते हैं प्यारे साथियों। यहाँ पे देखिए अप्लाइड मैथ थर्ड की बात करेंगे आप, तो अप्लाइड मैथ थर्ड में 31 नंबर है यहाँ पे और यहाँ पे 28 नंबर है किसमें, EIM मतलब कि इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट में। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल में बात करेंगे तो 34 मार्क्स है। और यहाँ पे बात करें कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में 39 मार्क्स है। 39 मार्क्स तो बहुत हो जाता है प्यारे साथियों, जैसा कि आप मेरे रिजल्ट को लाइव देख सकते हैं। और इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पे इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट में हम यहाँ पे बात करें 36 मार्क्स यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज एंड डिसास्टर मैनेजमेंट, तो वहाँ पे कितने मार्क्स आए हैं प्यारे साथियों, 34 मार्क्स आए हैं। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि किसी भी सब्जेक्ट में यहाँ पे क्या है दोस्त, कम स्कोर नहीं हुआ है। बस EIM का थोड़ा सिलेबस बड़ा होता है दोस्तों, इसको भी आपको अच्छे से करना है। और कौन कौन सी गलती नहीं करना है दोस्तों, यहाँ पे पूरे मेरे कितने परसेंटेज बनेंगे आप लोग पूछेंगे तो यहाँ पे हम बताएंगे 531 नंबर बना है। ओवरऑल आपको कितने नंबर का है, ये 660 नंबर का है। तो यहाँ से आप परसेंटेज की बात करेंगे तो कितना परसेंटेज हो जाता है प्यारे साथियों, 80.45 परसेंटेज हो जाता है। और यहाँ पे आप लोग कह सकते हैं 81 परसेंटेज आप कह सकते हैं कि पूरा ओवरऑल मेरा थर्ड सेम में रहा है, मैंने स्कोर करके दिखाया है। और आपको पिछली वीडियो के माध्यम से इन्फॉर्म भी किया था कि यदि आपकी 80% प्लस रहते हैं तो आपको क्या कहा जाता है कि आप डिप्लोमा विथ ऑनर्स हैं, मतलब कि आप सम्मानजनक तरीके से डिप्लोमा कर रहे हैं। तो आप लोग को क्या करना होगा प्यारे साथियों, 80 प्लस स्कोर करने के लिए आपको पहली बात तो प्रैक्टिकल वाइवा में अच्छे नंबर मिलने चाहिए, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे नंबर मिलते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से ही अपने ब्रांच का टॉपर रहा हूँ। ये मैं कोई बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, आप कहीं से भी पता कर सकते हैं यदि आपको बिलीव ना हो तो। और यहाँ पे बात करते हैं यदि आप लोग को 80% तक अचीव करना है तो आपको हर एक सब्जेक्ट में 30 प्लस मतलब 30 नंबर के प्लस लाना होगा, तभी जाके आप 80 प्लस को स्कोर कर पाएंगे। यहाँ पे देखिए किस प्रकार से 34, 36, 31 और 39 तक यहाँ पे स्कोर करके रखा है। एवरेज स्टूडेंट हूँ, कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत ही ज़्यादा आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप लोग मेरे रिजल्ट को देख सकते हैं और इससे इंस्पिरेशन लेना चाहें तो ले सकते हैं का। और मैं चाहूँगा कि मेरे जितने भी स्टूडेंट हैं हमसे भी आगे जाएँ और अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस करें। दोस्त आप लोग अप्लाइड मैथ थर्ड को थोड़ा अच्छे से कीजिएगा क्योंकि ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इसमें जितने ही ज़्यादा आप रिवीजन करेंगे उतना ही नंबर आप पाएंगे। और दोस्त मैंने जिस भी नोट्स से पढ़ा है उस नोट्स को मैं आपको प्रोवाइड कराने के लिए बता रहा हूँ कि आप लोग को नोट्स चाहिए तो इस नोट में हम क्या-क्या नोट्स में आपको प्रोवाइड करा देंगे, सारी चीज़ें आपको मैंने बता रखा है। आज इस वीडियो में फिर से बता दे रहा हूँ, उसके बाद सिलेबस की ओर देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रिका थर्ड सेम में क्रैश नोट्स को डिज़ाइन कर दिया है, 80% प्लस मेरे आए हैं तो आपके भी आएँगे, इतना वादा है मेरा। और उसके बाद देखिए अप्लाइड मैथ थर्ड के इसमें नोट्स आपको हम दिए दिए जा रहे हैं सभी सब्जेक्ट के। इलेक्ट्रिकल मशीन फर्स्ट के भी नोट्स दिए जाएँगे जिससे आप 35, 40 प्लस तक स्कोर कर सकते हैं दोस्त। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो आप जानते ही हैं मैंने 39 स्कोर करके रखा है। तो इसमें भी आपको अच्छे से सभी सब्जेक्ट के नोट्स दिए जाएँगे और EIM का भी नोट्स दिया जाएगा। EIM का ऐसा नोट्स दिया जाएगा कि उससे आप 35 प्लस ईज़िली स्कोर कर जाएँगे। भले ही इसका सिलेबस बड़ा होता है, लेकिन मैं इस प्रकार से नोट्स को इस बार प्रिपेयर करने वाला हूँ, आप लोगों के लिए देने वाला हूँ कि जिससे बच्चे हमारे मतलब जो हमारे फ्रेंड्स रहे हैं उनके भी अच्छे अंक आए हैं उसी नोट्स से पढ़कर, तो आपके भी ज़रूर आएँगे।
और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग मटेरियल के भी नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, एनवायरमेंटल स्टडीज़ के भी नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो नोट्स कैसे लेना होगा दोस्तों, आपको बताएं यहाँ पे नोट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा प्यारे साथियों, 6307933763 के मोबाइल नंबर पर क्या करना होगा, इसी नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देंगे, व्हाट्सएप पे भेज देंगे, तो मैं वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में नोट्स वाले ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो वहाँ से सभी नोट्स को आप लोग क्या करेंगे प्यारे साथियों, डाउनलोड कर पाएंगे। तो इस नंबर को नोट कर लीजिएगा और कांटेक्ट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट सेंड करने पे आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। तो प्यारे साथियों हम बात करते हैं कि आपको इलेक्ट्रिकल मशीन में क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्त हम यहाँ पे शॉर्ट में अगर आपको बताएं तो इलेक्ट्रिकल मशीन में केवल और केवल आपको 4 चैप्टर को पढ़ना है दोस्त। केवल और केवल क्या पढ़ना है, 4 चैप्टर को पढ़ना है। जो पहला चैप्टर है उसमें आपको इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ना है कि इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है, कितने टाइप्स का होता है, इलेक्ट्रिकल मशीन किसे कहते हैं, इलेक्ट्रिकल की जितनी मशीनें होती हैं किस प्रिंसिपल पे वर्क करती है, जैसे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करती है। ये सारी चीज़ों को आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जितना है वो चैप्टर 1 में पढ़ना है दोस्त। और इसमें आपको वो भी पढ़ना है कि मोटर और जनरेटर में क्या अंतर होता है और जनरलाइज थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन क्या होता है। तो केवल और केवल 4 चैप्टर पढ़ने होते हैं और पहले चैप्टर में आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। दूसरे चैप्टर में दोस्त आपको बताते हैं हम, तो दूसरा चैप्टर होता है दोस्त, यहाँ पे हम बात करेंगे जो आपका दूसरा चैप्टर होता है दोस्त, उसमें आपको पढ़ना होता है डीसी मशीन के बारे में। डीसी मशीन कहने का मतलब वो मशीनें इसमें आती हैं जो डीसी सप्लाई पे वर्क करती हैं। कहने का मतलब है इसमें डीसी मोटर भी आता है और डीसी जनरेटर भी आता है। तो इन दोनों को आपको पढ़ना है प्यारे साथियों। डीसी मोटर और डीसी जनरेटर दोनों को आपको पढ़ना है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे और सिलेबस को एक एक करके देखेंगे। और जो जो आपका चैप्टर 3 है प्यारे साथियों, चैप्टर 3 में आपको क्या पढ़ना है, आपको बताया हमने कि जो आपको चैप्टर 3 है उसमें आपको सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और आपको क्या पढ़ना है, 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है। देखिए दोस्तों इसमें मोटर, जनरेटर, ट्रांसफार्मर यही सब चीज़ें आपको पढ़नी है। केवल 4 चैप्टर पढ़ने हैं। तो पहले चैप्टर की हम बात करेंगे दोस्त, आप देख सकते हैं तो आपको पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिकल मशीन। उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है, डिफिनेशन ऑफ मोटर एंड जनरेटर अभी बताया आपको। उसके बाद आपको पढ़ना है टॉर्क डेवलपमेंट ड्यू टू एलिमेंट ऑफ टू फील्ड एंड कॉन्सेप्ट ऑफ टॉर्क एंगल। इसको भी सारी चीज़ों को आपको बताया जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंड्यूस्ड ईएमएफ हो गया, एलिमेंट्री कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, कंपैरिजन बिटवीन मोटर एंड जनरेटर और जनरलाइज्ड थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन। चैप्टर 1 में इतने सारे टॉपिक्स को आपको कवर अप करके चलना है, तभी आपको यहाँ से दोस्त बताएं कितने नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको हर साल अपने पेपर में देखने को मिलेंगे 5 से 10 नंबर के क्वेश्चंस, इससे फिक्स रहते हैं। कह सकते हैं आपके 2 क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के, या फिर पूछ लेगा कंपैरिजन बिटवीन मोटर एंड जनरेटर, या फिर पूछ लेगा जनरलाइज थ्योरी ऑफ मोटर, या फिर कभी कोई फैराडे का लॉ भी पूछ लेता है इसमें से, जो कि इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए होता है। तो यहाँ से 10 नंबर आपके फिक्स रहते हैं, तो आपको इसको अच्छे से करके चलना है। अब हम चैप्टर 2 की बात करेंगे प्यारे साथियों। यहाँ पे देख सकते हैं चैप्टर 2 में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन की गई हैं। चैप्टर 2 में क्या पढ़ना है दोस्त, यहाँ पे देखेंगे डीसी मशीन को पढ़ना है। चैप्टर 2 में दोस्त क्या बताया आपको, डीसी मशीन को पढ़ना है। यहाँ पे आपको डीसी मशीन को पढ़ के चलना है। तो डीसी मशीन में कितने नंबर का क्वेश्चन आता है दोस्तों, डीसी मशीन में आप कह सकते हैं 17 से 18 नंबर के, उसमें 3 से 4 क्वेश्चन इसके आते हैं 5-5 नंबर के। मतलब कह सकते हैं 15 से 20 नंबर का वेटेज आपका क्या देखे जाता है, डीसी मशीन आपको देखे जाता है, जिसमें आपको डीसी मोटर और डीसी जनरेटर के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है प्यारे साथियों। इसमें इसके कंस्ट्रक्शन, डीसी मशीन कैसे बना होता है, कितने टाइप की आर्मेचर वाइंडिंग होती है, फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर क्या होता है, ये सब सारी चीज़ें, इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो सब है। और वेरियस टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, सिग्निफिकेंस ऑफ बैक ईएमएफ, आर्मेचर रिएक्शन, मेथड्स टू इम्प्रूव कम्यूटेशन, परफॉर्मेंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिफरेंट डीसी मोटर और नीड ऑफ स्टार्टर, 3 फेज स्टार्टर, यही सब सारी चीज़ें आपको पढ़ना है। तो इन सब चीज़ों का आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पे मैं स्क्रीन पे लिया दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप लोग इजीली ले सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं कि आपको जो 3rd नंबर चैप्टर पढ़ना है उसको, उसमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्त यहाँ पे जो 3rd नंबर चैप्टर है वो आपका है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। इसमें क्या पढ़ना है प्यारे साथियों, आप सभी को पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर। तो देखिए ट्रांसफार्मर तो आप लोगों ने 12th अगर करा है तो उसमें पढ़े होंगे प्यारे साथियों। उसमें आपको इंट्रोडक्शन पढ़ना है, उसकी वर्किंग पढ़ना है, कैसे बना होता है, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना होता है, फेजर डायग्राम पढ़ना होता है, और नेचुरल फ्लक्स और क्या होता है, और म्यूचुअल फ्लक्स क्या होता है, और क्या कह सकते हैं आप कि लीकेज रिएक्टेंस क्या होता है, ट्रांसफार्मर नो लोड पे कैसे कार्य करता है, ट्रांसफार्मर एट लोड पे कैसे कार्य करता है, इक्विवेलेंट सर्किट क्या होता है दोस्तों,
इक्विवेलेंट सर्किट रिलेशन बिटवीन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड टर्मिनल वोल्टेज हो गया। लॉसेस पढ़ना होता है कि ट्रांसफार्मर में कौन कौन से लॉसेस होते हैं। ओपन सर्किट टेस्ट होता है, क्लोज सर्किट टेस्ट होता है। यही सब सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती हैं। और इसमें ट्रांसफार्मर की आप लोग कूलिंग कैसे करेंगे, ऑटो ट्रांसफार्मर क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, रेटिंग इसको पढ़ना देगा। रेटिंग तो सभी टॉपिक में आपको सेम देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप बात करेंगे रेटिंग को भी पढ़ना होता है, रेटिंग एंड इट्स स्पेसिफिकेशन। तो ट्रांसफार्मर की रेटिंग केवीए में क्यों की जाती है, सभी रीजन को आपको जानना होता है। तो ये तो हो गया। ये भी देखिए दोस्त, जो आपका डीसी मशीन मैंने बताया था वो, और ये आपका क्या नाम है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ये भी क्या होता है दोस्त, 15 से 20 नंबर देखे जाता है। 15 से 20 नंबर ये भी देखे जाएगा ही जाएगा। तो इसको भी आप लोग अच्छे से क्या करेंगे प्यारे साथियों, तैयार करेंगे, अभी से शुरू करेंगे तो आप लोग इजीली 35+ तो स्कोर कर ही जाएंगे। और इसमें जो आपको लास्ट चैप्टर है, इसमें थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, सॉरी यहाँ पे फोर्थ चैप्टर है। थर्ड चैप्टर तो आपको बता दिया मैंने कि सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है। तो थर्ड चैप्टर में आपको क्या पढ़ना है प्यारे साथियों, उसमें 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है। सॉरी, फोर्थ चैप्टर है आपका। फोर्थ चैप्टर में आपको 3 फेज ट्रांसफार्मर पढ़ना है, जिसमें आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, वर्किंग कैसे होता है, क्या क्या एसेसरीज लगी होती हैं, और कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, बुकोल्ज रिले, टैप चेंजर, और टाइप्स ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर होते हैं। एक होता है जिससे आपने BEE में पढ़ा होगा, स्टार डेल्टा कनेक्शन, तो उसी पे आधारित ये सब होते हैं कनेक्शन। और कंडीशन ऑफ पैरेलल ऑपरेशन, ऑन लोड, टैप चेंजर, डिफरेंस बिटवीन पावर एंड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, कूलिंग ऑफ ट्रांसफार्मर, रेटिंग एंड स्पेसिफिकेशन ऑफ 3 फेज ट्रांसफार्मर, ये सब सारी चीज़ें पढ़ती है। रेटिंग और स्पेसिफिकेशन वाला टॉपिक सभी चैप्टर में कॉमन होता है, डीसी मशीन हो, चाहे सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हो, चाहे 3 फेज ट्रांसफार्मर हो। तो यहाँ से भी 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं। कुल मिला के कहेंगे दोस्तों, जो आपका डीसी मशीन है और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर है, वो आपका 15-15 30 नंबर, 30 से 35 नंबर तो वही देखिए आपको जाएगा। 30 से 35 नंबर आपको डीसी मशीन और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर जो चैप्टर 2 है और जो चैप्टर 3 है, 30 से 35 नंबर देके जाएगा। बाकी 15 से 20 नंबर आपका जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर 4 है उसमें से क्वेश्चन आएंगे। तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस कहाँ पे करना है प्यारे साथियों, 35+ 40+ स्कोर करने के लिए चैप्टर नंबर 2 पे और चैप्टर नंबर 3 पे। और उसके बाद यदि टाइम बचता है तो आपको चैप्टर नंबर 4 को भी बहुत ही अच्छे से करना है। चैप्टर नंबर 1 को तो करना ही है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 को नहीं करेंगे तो आगे की सारी चीज़ें नहीं समझ में आएगी। बाकी आप लोग नोट्स को लेना चाहें तो ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।